नमस्कार, ईमैन बिलिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। ईमैन बिलिंग भारत की सर्वप्रथम सरल, स्मार्ट और सेफ मोबाइल एवं कंप्यूटर बिलिंग एप्लीकेशन है जो स्पेशली एग्रोशॉप बिजनेस ओनर को ध्यान में रख के बनाई गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी कस्टमर की पेमेंट की एंट्री किस तरह से ईमैन बिलिंग में ली जाती है। इसका मतलब है कि कोई भी ग्राहक का जो बकाया रकम है उसके सामने वो पैसे जमा करवाने आता है, तो वो पेमेंट की एंट्री किस तरह से हमको यहाँ पर लेनी है उसके बारे में हम थोड़ा और विस्तृत में देखेंगे। अब इसके लिए ईमेल बिलिंग के वेब मॉड्यूल में आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले दिया है सेल्स में जाइए। यहाँ पे दूसरे नंबर का विकल्प है पेमेंट में जाना है जिसमें सेल्स लिखा हुआ है। वहाँ पे सेल्स पर क्लिक कर दीजिए। सेल्स पेमेंट एंट्री की विंडो पर आप आ जाएंगे। सबसे पहले आप वो कस्टमर सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी कस्टमर का पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं वो कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है आपको, सो उस ग्राहक से आपको कितने रुपए लेने हैं वो बकाया राशि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर आपको राशि देखने को मिल रही है, बकाया राशि। पेड अमाउंट में जो बकाया राशि है उसके सामने ग्राहक आपको कितने रुपए जमा करा रहा है वो पेड अमाउंट यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब पेमेंट डेट में आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी रहेगी कि जिस भी डेट को ग्राहक आपको पैसे दे रहा है वो डेट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप पहले की भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ग्राहक आपको पैसे पहले देकर गया है पर आप उसकी एंट्री नहीं कर पाए हैं कुछ कारणवश, तो आप बैक डेट जाकर भी उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लीजिए जिस दिन ग्राहक ने आपको भुगतान किया है। डिस्काउंट और एडजस्टमेंट में जो बकाया राशि ग्राहक की बच रही है उसके सामने आप कोई भी एडजस्टमेंट देना चाहते हैं ग्राहक को, सो यहाँ पर वो रकम लिख लेनी रहेगी। रिमेनिंग अमाउंट में यानी जो भी रकम ग्राहक आपको जमा करा रहा है उसके बाद जितनी भी रकम बचती है वो रिमेनिंग अमाउंट में आपको देखने को मिलेगी, यानी इतने रुपए आपको ग्राहक से अभी और लेने बाकी हैं। पेमेंट टाइप में आपको दो प्रकार के टाइप देखने को मिलेंगे, पेमेंट इन और पेमेंट आउट। आप जब भी ग्राहक से पैसे ले रहे हैं बकाया, सो हमेशा पेमेंट टाइप इन रखिएगा। पेमेंट आउट जब आएगा कि मान लीजिए किसी भी ग्राहक के पैसे आपके पास जमा है और वो पैसा आप ग्राहक को लौटा रहे हैं, तब पेमेंट आउट आपको रखना है पेमेंट टाइप के अंदर में। फिलहाल में आप पेमेंट ले रहे हैं सो पेमेंट इन की एंट्री रखिएगा। पेमेंट मोड, ग्राहक ने आपको किस तरह से पेमेंट दिया है, कैश दिया है, चेक के द्वारा दिया है, एनईएफटी दिया है, यूपीआई या किसी अन्य माध्यम से दिया है। मान लीजिए कैश के माध्यम से दिया है तो कैश सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ग्राहक ने अगर आपको एनईएफटी ट्रांसफ़र किया है तो एनईएफटी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ ग्राहक के बैंक का नाम लिख लेना है, बैंक की डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी रहेगी। ग्राहक से वो पेमेंट रेफरेंस नंबर ले लीजिए आप। साथ ही अगर वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है तो योर बैंक नेम में आपकी बैंक सिलेक्ट कर लेनी रहेगी आपको कि जो भी पैसा उसने आपको ट्रांसफ़र किया है वो आपके किस बैंक में जमा हुआ है। अब यहाँ पर ग्राहक के द्वारा आपको कैश पैसा दिया गया है तो पेमेंट मोड में कैश कर लीजिए। रिसीव बाय यानी जो पेमेंट ले रहा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख लेना रहेगा। नरेशन यानी रिमार्क्स में इस पेमेंट के संदर्भ में अगर आप कोई अलग से रिमार्क्स लिखना चाहते हैं तो अब यहाँ पर आप वो रिमार्क्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी पेमेंट की सभी एंट्री ऐड हो चुकी हैं। पेमेंट की एंट्री सबमिट करने से पहले आप एक बार सारी डिटेल वेरीफाई कर लीजिए, जैसे कि पेमेंट का डेट, जो भी ग्राहक पैसे दे रहा है आपको वो रकम आप एक बार देख लीजिए, पेमेंट का टाइप देख लीजिए और मोड एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अब यहाँ पर नीचे आपको रिमाइंडर दिया गया है, सो बाकी की जो रकम बाकी है ग्राहक की वो कितने दिन बाद आपको देगा, उसके लिए आप यहाँ पर एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। जैसे कि ग्राहक द्वारा आपको कहा गया है कि बाकी की रकम वो 20 दिन बाद देगा, तो डेज़ में मात्र आपको उतने दिन लिख लेने रहेंगे। सो डेट में आपको आज से लेके 20 दिन बाद की डेट ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगी और उस दिन पर ईमेल के द्वारा आपको एक पेमेंट रिमाइंडर आ जाएगा कि आपको बाकी की जो रकम है इस ग्राहक को से लेनी है आज की तारीख में। सभी डिटेल वेरीफाई कर लेने के बाद पे दिया हुआ है, पे विथ प्रिंट दिया हुआ है। अगर आप ग्राहक को इसकी रसीद देना चाहते हैं तो पे विथ प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। पेमेंट की एक एंट्री हो जाएगी, साथ ही साथ अब यहाँ पर ग्राहक को पेमेंट की रिसिप्ट सीधा प्रिंट भी दे सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी ग्राहक की पेमेंट की एंट्री किस तरह से ईमेल बिलिंग के वेब मॉड्यूल में की जाती है।
ईमेल बिलिंग की और ज़्यादा जानकारी आप हमारी यूट्यूब चैनल पर भी जाकर ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे कस्टमर केयर का भी संपर्क कर सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.eman.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।